जिन भर्तरी का हम जिक्र कर रहे हैं वो हैं जिन्होंने वाक्यपदी है ये लिखी है, और वाक्यपदी में उन्होंने शब्द का रूप, शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप उन्होंने जो बनाया है उन्होंने, और उनका शब्द की ही सत्ता है, अर्थ की कोई सत्ता नहीं है। शब्द का अर्थ भी शब्द ही होता है। जल का अर्थ है पानी, पानी भी तो शब्द ही है। आप पानी को इधर रख दो, शब्द बना दो, जल उसका अर्थ हो जाएगा। तो सत्ता तो शब्द की है, शब्द का अर्थ भी शब्द, तो अर्थ जो है वो तो माया की तरह से, अज्ञान की तरह से है सारा। अब शब्द के रूप, वाणी के रूप और देखने के लिए उन्होंने कहा, तो वो लौट करके जो पुराने व्याकरण थे उनके साथ गए, व्याकरणियों के साथ। उन्होंने कहा कि शब्द के भी वही, चूँकि शब्द ब्रह्म है तो शब्द के भी वही 4 रूप हैं जो ब्रह्म, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। जागृत अवस्था, 4 अवस्थाएं हैं उसके। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है और तुरीय अवस्था है। ये आत्मा की 4 अवस्था होती हैं और ये ब्रह्म की 4 अवस्था वेदांत वाले मानते हैं। इन्होंने कहा शब्द की भी यही 4 अवस्था है। भर्तृहरि ने शब्द की 4 अवस्था माने। जागृत अवस्था में जो शब्द है वो इस शरीर से उत्पन्न होता है, भौतिक शरीर से शब्द उत्पन्न होता है और भौतिक शरीर के द्वारा ही वो व्यक्त होता है, भौतिक रूप में उसका व्यक्त होता है। वाणी का जो भौतिक रूप है वही वो व्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्म अपने आप को व्यक्त कर रहा है वाणी के रूप में, तो ये शब्द ब्रह्म अपने आप को व्यक्त करता है, उसका नाम है वैखरी। वैखरी जो ध्वनि है वो ध्वनि है जो शब्द हमारे शरीर के द्वारा पैदा होती है। ये भौतिक शरीर उसको पैदा करता है और ये भौतिक शरीर का जो अंतिम हिस्सा है वहाँ से पैदा होती है, तो इसी को नाद कहा जाता है। ये नाद जो है शरीर से पैदा, नाद ही ब्रह्म है। अब दूसरी है, ये तो वैखरी आ गई। वैखरी का सूक्ष्म रूप जो है, हम वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तो जो शब्द का स्थूल रूप आ रहा है, ये स्थूल रूप जगत के रूप में सत्य व्यापक हो रहा है, जगत की व्याख्या हो रही है। तो ये जो वाणी का रूप है वैखरी का, ये वैखरी जब स्थूल रूप धारण करती है तो मध्यमा बन जाती है। मध्यमा जो है वो शब्द का ऐसा रूप है जो अभी शब्द रूप नहीं लिया है, केवल उसकी आकृति का रूप है, यानी धातु रूप है या कुछ भी रूप है। और यही रूप जब आगे बढ़ता है तो बहुत सूक्ष्म रूप जब धारण कर लेता है तो ये पश्यंती बन जाता है। पश्यंती ऐसा शब्द है, ऐसी ध्वनि है, ऐसा रूप है शब्द का जो अखंड है, अनादि है, इसीलिए उसको अक्षर कहा गया है। अक्षर जिसका क्षर नहीं हो सकता, जो कभी मिट नहीं सकता, अविकारी है। अक्षर में विकार नहीं होता, अक्षर वैसा का वैसा ही रहता है जैसा। अक्षर से जब मिलकर के ध्वनियाँ बनती हैं तो ध्वनियाँ विकृत हो जाती हैं, तरह तरह की। एक अक्षर से किसी और अक्षर के साथ मिला तो और तरह की ध्वनि निकली। और इससे परा जो है वो निर्गुण, जिसका कोई आकार नहीं है, अनिर्वचनीय, वो पराशक्ति है। तो इस तरह से इन्होंने शब्द के 4 रूप वही माने हैं जो हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। बहुत सारे लोग हैं, ख़ास तौर से अभिनव गुप्त जो हैं, वो परा को और पश्यंती को एक ही मानते हैं। पश्यंती भी अखंड है, पश्यंती भी पूर्ण आनंद है, पश्यंती भी पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम भी अनिर्वचनीय है, उससे परे कोई शक्ति नहीं है। परा, यही परा का रूप है। लेकिन भर्तृहरि चारों ही रूप मानते हैं। शब्द के चारों रूप है, जो बाहर व्यक्त हो रहा है
यानी जगत रूप जो है वो जागृत अवस्था में ये जगत ही सत्य है। जागृत अवस्था में शब्द का वैखरी रूप है। इस वैखरी का आधार कंठ है। ये कंठ में आकर के स्थित होता है और कंठ से जाकर व्यक्त होता है सारा का सारा। अब भर्तृहरि हरि जो हैं इस सारे रूप को, इस शब्द को ही ब्रह्म मान करके अपना सारा दर्शन देते हैं।